हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज सावन का पहला सोमवार है और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये सावन का महीना हमेशा अच्छा रहे, आपका सुहाग सदा के लिए बना रहे और आप अपने घर परिवार में हमेशा खुश रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। आप सबका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे छोटी जीजी के। भाई छोटी जीजी का ब्लॉग आया था, हालांकि ये वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट जा रहा है क्योंकि भाई बीच में अड़े बाबा कूद जाते हैं और उनके सारे रिश्तेदार कूद जाते हैं, तो मुझे मजबूरन उन पर रिएक्शन देना पड़ता है ना, समय की जो मांग होती है, इसलिए हवा का रुख देख कर ही बात करनी पड़ती है। तो चलिए इनकी बात छोड़ते हैं। वैसे दोनों ही अंशु और दोनों ही भाई बहुत तेज, बहुत तेज। तो चलिए बात करते हैं इधर छोटी जीजी की। अड़े वाली को छोड़ देते हैं ना। तो छोटी जीजी को पैसे की कद्र बहुत होने लगी भाई। पैसे की कद्र तो कम से कम इन्होंने सीख ली सपना के जाने के बाद, और इनको रिश्तों की भी अहमियत आ गई है। अभी इनको और भी कमाएगी और भी सारी चीज़ों में ना कमी लाएंगी, क्योंकि इनको सब कुछ समझ में आ गया है कि अब कौन खर्चा करने वाला है। कोई दूसरा खर्चा करने वाला है नहीं। जो कुबेर का खजाना था वो इस घर से जा चुकी है, क्योंकि आज़ादी में जीने की आदत हो गई है। सपना हर छोटी से बड़ी चीज़ों की खरीदारी करती थी और परचेज करती थी, ला के रखती थी, पूरा स्टॉक फुल करके रखती थी। तो इन लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, चाहे वो बिजली का बिल हो या किचन का सामान हो, ग्रेसरी हो, कुछ भी हो, है ना। तो वो XYZ सपना पूरा करती थी और सपना कुछ कहती भी नहीं थी। भाई कह नहीं सकती थी क्योंकि घर उसका था, जिम्मेदारी उसकी थी। और फूफा जी तो भाई फ्री रहते थे एकदम, पापा जी इनके एकदम फ्री रहते थे। तो छोटी जीजी को बहुत कीमत समझ में आ गई है पैसों की, कि भाई पहले 10,000 आता था बिल, अब आता है 3,000। अब 3,000 आया, और भी कम होगा, है ना मम्मी। हाँ तो भाई इसके बाद सपना को बेचारी क्या करे, ना याद करके भी बेचारी इनडायरेक्टली याद ही करती है ना। और इनकी जो मम्मी जी हैं, सो कोल्ड बुआ जी, मम्मी जी प्लस, है ना। तो इनको ना अब क्या करें, सपना की बराबरी करनी ही है, तो किसी तरह झूठी हंसी लाती ही रहती है चेहरे पे। कभी छोटी जीजी साड़ी लेकर आ रही है तो कभी चूड़ी लेकर आ रही है। मम्मी आप खुश रहा करो, मम्मी आप अभी बूढ़ी नहीं हो, है ना। उनको भी समझाने की कोशिश करती रहती है छोटी जीजी। फिर सपना की बराबरी में लाना है ना भाई, चैनल चलाना है। छोटी जीजी का चैनल जो चलाना है ना, इसमें तो इनको सहयोग करना ही पड़ेगा, थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी छोटी जीजी की, क्योंकि सपना की बराबरी में लाएगी तभी तो बराबर का चैनल चलेगा। चैनल चलेगा तो लोग देखेंगे कि कितना खुश रख रही है। सपना तो खुश कर नहीं पाई अपनी सास को, क्योंकि इनकी जो हंसी है ना सपना के रहने पे आती नहीं थी। तो बेचारी क्या करे, इनके चैनल चलाने के लिए हाय बेचारी बुआ जी को क्या क्या करना पड़ रहा है। झूठी हंसी, जो कि हंसना नहीं चाहती लेकिन फिर भी हंसती है ना। तो और दुनिया की बकवास, दुनिया की बकवास जो कि ऑडियंस अब इसको समझ चुकी है, जितना ही मैनिपुलेट करना चाहती है करती है, और दुनिया और ऑडियंस सब समझ चुकी है कि ये कितनी बकवास वाली लड़की है और सिर्फ ओवर एक्टिंग करती है। ओवर एक्टिंग की दुकान है। क्यों बनती हो भाई इतना, क्यों बनती हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारा ये भी तो नहीं कि तुम अभी तुम्हें तो सपना सिखा के गई है ना, तो सपना के रहने पे जैसी थी वैसे रहो ना। एक्टिंग दिखाती हो जब अपने से बिल्कुल अलग करती हो ना, तो सबके समझ में आता कि तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो। ठीक। भाई खाना बनाने में बहुत दक्ष हो गई हैं, एकदम परफेक्ट हो गई हैं। खाना बनाने का ढंग नहीं इतनी बड़ी हो गई। ये ओवर एक्टिंग थोड़ा पीछे करती और सपना के पीछे अगर दिमाग कम लगाती ना, तो और चीज़ें भी सीख लेती। खाना बना रही है क्या, चावल फ्राइड राइस बना रही है ना, इतना धुआं निकाल रही, इतना धुआं निकाली, और बेचारी बुआ जी को क्या कहे, मजबूरन में उनको दिखाना पड़ रहा है कि वाह। क्या करें, अगर कह देती यार अंशु ये ठीक नहीं बना, तो ऑडियंस सोचती क्या बोल रही है बुआ जी, मम्मी जी इसकी क्या बोल रही है, इनको तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो बेचारी ना भी अच्छा होगा तो मजबूरन, क्योंकि चैनल चलाना है ना, तो मजबूरन बुआ जी को कहना पड़ा वाह बहुत अच्छा, है ना। उसके बाद सपना को देख देख जलती तो है ही अंदर अंदर। ये जो मम्मी जी है ना इनकी, सपना के व्लॉग में आना पसंद नहीं करती थी, इनका मुंह फूला रहता था। लेकिन लेकिन भाई छोटी जीजी का चैनल चलाना है तो व्लॉग में भी आती हैं, मुंह भी नहीं फूलता,
मजबूरी झूठी हंसी खरीद के लाई है किसी दुकान से भाई खरीद के लाई है ना। या छोटी जीजी भी लाई होगी, हो सकता है यही लाई हो, क्योंकि साड़ी कपड़ा चूड़ी लेकर आती तो हो सकता है ये भी ले आई हो कि मम्मी लो झूठी हंसी चिपका लेना, जब मेरा ब्लॉग बने वीडियो बने तो आप झूठी हंसी चिपका लेना। अब देखो सपना का जो लुक चेंज हो रहा है ना, उसको देख के तो छोटी जीजी क्या पूरी फैमिली की आंख फटी की फटी रह जा रही है कि भाई सपना तो एकदम से बदल गई। अरे भाई वो बदलेगी, क्योंकि जब तक आदमी किसी के सहारे रहता है ना तब तक वो एक कंट्रोल में रहता है और एक उसको एक समझ में आता कि नहीं मुझे ये करना है वो करना है। जब तुम लोग कुछ हो ही नहीं उसके लिए तो कैसा दायरा, कैसी बंदिश और कैसी समाज की वो, उसे जो अच्छा लगेगा वो करेगी। अब तक तो तुम्हारे हिसाब से जब रहकर देख लिया तुम लोग को पसंद ही नहीं आ रही थी वो, तो उसने तुम्हारे हिसाब से नहीं अब अपने हिसाब से जीना सीख लिया। क्यों तुम्हारे हिसाब से रहेगी जब तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम पसंद नहीं कर रहे हो उसको, तुम लोग कुछ भी उसने कर डाला, सब कुछ कर डाला, ठीक है। खाना बनाने का ढंग एक पैसे का नहीं है इसको। और सबसे पहली बात तो भाई सपना के बच्चों से बहुत डर लगता है, कहीं वो फिर से ना आ जाए, मेरी बुआ जी का दिमाग और दिल पलट ना जाए कि अपनी पोतियों को याद ना करने लगें। अगर वो यहाँ पे आके रहने लगी तो भैया मेरा तो पत्ता साफ, मेरा तो पत्ता कट जाएगा। तो इसको बहुत बड़ा डर है सपना के बच्चों से। और ये जो बुआ जी हैं बेचारी, इनको पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला के रखी है इनके मैके वालों ने कि इनको मजबूरन छोटी जीजी का साथ देना पड़ता है। और जो इनकी सगी अपनी पोतियां हैं, अपना जो अंश है ना, उनसे नफरत है, अंदर अंदर नफरत है। और झूठी दिखावा, झूठी हंसी, झूठा एक्टिंग पूरा दिखाती रहती हैं इसके ब्लॉग में। लेकिन बात मैं करूँगी उस समय की जब सपना अपना वीडियो बनाती थी और इनसे बहुत रिक्वेस्ट करती थी कि मम्मी प्लीज़ आ जाओ मेरे वीडियो में, मम्मी प्लीज़, तो ये मना कर देती थी। और उस समय सारे घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, घर से लेके किचन तक की, अंदर बाहर साफ़ सफाई की, सारा सपना करती थी उस समय। तब भी इनका मुंह इस तरह नहीं रहता था। जो खुशी आज इनके चेहरे पे देखने को मिलती है ना, वो खुशी उनके चेहरे पे उस समय नहीं मिलती थी। और क्या करना है ना, क्योंकि आज बहुत बड़ी मजबूरी है, छोटी जीजी का चैनल तो चलाना है ना। और फिर सपना जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है और सपना का एक एक वीडियो देख रही हैं तो इनके क्या है, रातों की नींद हराम हो गई है बुआ भतीजी की। तो कुछ भी करके सपना का जो है पीछा करना है, सपना को पोक करना है, सपना की कॉपी करना है। तो ये जो बुआ भतीजी है इन्होंने प्रण कर लिया है कि भाई अब किसी भी कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद कुछ भी कर लो भाई, सपना की तरह मुझे बनना है और सपना से आगे निकलना है। तो भाई कर लो, मेहनत करो, सपना की तरह करो और ऐसा काम करो कि ऑडियंस तुम्हें पसंद करे। और सपना को पोक मत करो, परेशान मत करो, किनारे रास्ता निकालो अपना, अलग से एक अपना मुकाम बनाओ, एक अपनी पहचान बनाओ अपने फेस पे। ये जो चैनल तुम चला रही हो ना, ये सपना के फेस वैल्यू पे तुम्हें मिला है और सपना के ही फेस वैल्यू पे तुम चल रही हो। आज भी तुम चल रही हो इनडायरेक्टली, परेशान भी करती हो लेकिन कमा तुम उसी के पैसे से रही। लेकिन हाँ, खर्चा क्या करोगी, खर्चा अपने घर का चलाना है ना भाई, कुछ ना कुछ तो तुम्हें जिम्मेदारी इतनी बड़ी दी गई है, तभी तो तुम बुआ के घर आई हो शिवपुरी। इसलिए तो तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हो कि तुम कमाओगी नहीं, पैसे नहीं डॉलर छापोगी, तो कैसे तुम्हारे घर का खर्च चलेगा ना। तो ये जिम्मेदारी तो तुम्हें मिली है और उसमें आपकी सहयोगी, आपकी हेल्पर है आपकी सो कॉल्ड मम्मी जी, यानी कि बुआ जी। और फ्रेंड्स, ये जो पढ़ाई का झूठा ड्रामा करके भूत इसके सवार था ना कि मुझे यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। और पहले की आपने इसकी लैंग्वेज सुनी, जब सपना इससे मिलने गई थी खेत में, ये दोनों मिली थी भाभी और ननद, तो ये कह रही थी कि मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे सब लोग कहते हैं सूट पहन के आओ, लोअर पहन के मत आओ, टी शर्ट पहन के मत आओ। आप इसका वहाँ का स्टैंडर्ड देखो और इसको यहाँ का स्टैंडर्ड देखो। तो इस सब ने ना एक प्लान बनाया था कि सपना को किसी तरह बाहर निकालो और इसको घर से बेघर करो और फिर इसके घर पर राज करो। और जो इसके सास ससुर जब आहत होंगे ना, हर्ट होंगे, तो वो जगह भरने के लिए छोटी जीजी को सेट कर दिया जाएगा, है ना। तो वही काम इसकी फैमिली ने और इसने खुद किया है, क्योंकि ये इतनी छोटी बच्ची नहीं है कि इसको सिखाया जाए तो ये गलती करेगी। ये गलतियाँ नहीं करती, ये वही काम करती है जो इसकी फैमिली इसको आगे आगे बढ़ाती है और इसको समझाती है और इसको गाइडेंस देती है।
है ना। अब ये पढ़ी लिखेगी नहीं, ये पढ़ने वाले बच्चे कभी इस तरह का काम करते नहीं। सोशल मीडिया क्या होता है उनके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। अगर इसे पढ़ना होता तो यहाँ पर आके ये जो कर रही है ना, इसे नहीं करना। इसे सिर्फ अपने पैसे कैसे कमाना है और अपने रियल मम्मी पापा का खर्चा कैसे भरना है। ये एक अच्छी इंसान तो बन नहीं पाई, अच्छा इंसान बनना चाहिए था ना, अच्छा इंसान बन जाती, लेकिन नहीं, इतनी छोटी सी ज़िंदगी में, इतनी छोटी सी उम्र में इतने कितने कितने फ़रेब सीख लिए। फ़रेब, झूठ बोलना, पोक करना, एक्टिंग दिखाना, है ना। इतनी बड़ी बच्ची का अगर इसको कुछ होता कि मेरी ज़िंदगी में कुछ मुझे बनना है, तो ये जो नाज नखरे दिखाती है ना, ये बिल्कुल भी नहीं करती। इसके जैसी लड़कियां अपनी पढ़ाई में इतनी इतनी मशगूल होती हैं, इतनी बिजी होती है ना अपनी लाइफ में, कि उन्हें सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, कौन सी हीरोइन आई, कौन सी पिक्चर आई, कौन सी पिक्चर सुपरहिट चल रही है, कौन सी फ्लॉप चल रही, इन सब से कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन नहीं, इसको कुछ नहीं करना, टोटली इसको सपना का पीछा करना है। और सपना का पीछा देखो कहाँ तक करती है। अभी तो इसे ढंग खाना बनाने का नहीं भाई। आपने इसका पुलाव देखा, जला वला दिया इसने, कितना धुआं निकाल दिया। फिर भी बेचारी बुआ जी की मजबूरी, इतनी बड़ी मजबूरी बुआ जी की, मैं क्या कहूँ, मुझे तो तरस आता। वो फिर भी वाव वाव का इशारा कर रही हैं। क्या करें, कुछ कहेंगी तो लोग हंसी उड़ाएंगे ना। बेचारी सपना का पीछा करने चली थी। ओहो, अच्छी इंसान तो कम से कम बन जाती, अच्छी लड़की तो बन जाती ढंग से। जब तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं है तो तुम घर गृहस्थी का ही काम अच्छे से सीख लो, कम से कम किसी तरफ तो रहो। सपना तो ऑलराउंडर है, घर में भी सब कुछ कर लेती है, बाहर भी कर लेती है, डांस भी कर लेती है, बाइक भी चला लेती है, अपने माँ बाप को भी देख रही है, अपने भाई बहन को भी देख रही है, और खुद बच्चों को भी देख रही है, खुद को भी देख रही है। उसके पास तो बहुत हुनर है, ऑलराउंडर लड़की है। तुमने उस हीरे की कदर नहीं की, बेचारी को पहले ही जाने दिया। वरना तुम लोग का बस चलता ना, तो अपने घर का सारा अरेंजमेंट तुम उससे करा लेती। ये तो कहो सपना पहले ही निकल गई, वरना तुम उससे वो भी करा लेती। अब तो तुम पछता रहे होगे ना कि सपना बेचारी चली गई, नहीं तो उससे ये भी करा लेते, क्योंकि 80% खर्चा तो तुम्हारे घर का वो देखती थी। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड करती हूँ। छोटी जीजू को धोने का काम फिर से करेंगे हम, और लौटेंगे फिर से। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं अगले वीडियो में अड़े बाबा के ऊपर। अड़े बाबा इस समय पूरी तौर पे छाई हुई हैं। राज फैमिली विस अड़े बाबा की कंट्रोवर्सी चरम पे चल रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।